हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का सेशन 3 परफॉर्म ऑपरेशन ऑन टेबल। अब इस सेशन में हम सीखेंगे टेबल पे हम क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हैं। लास्ट सेशन में हमने सीखा था कि नया डाटाबेस कैसे बनाएंगे, कैसे नई टेबल बनाएंगे। आज हम सीखेंगे कि कैसे डाटा को इंसर्ट करेंगे, कैसे एडिट करेंगे, कैसे डिलीट करेंगे, कैसे शॉर्ट करेंगे हमारे डाटा को। तो एक बार कल का रिव्यू देखते हैं। सबसे पहले हम क्लिक करेंगे अपने ओपन ऑफिस के सॉफ्टवेयर पे। इसके बाद हमने सीखा था क्रिएट न्यू डाटाबेस पर क्लिक किया, देन नेक्स्ट, देन फिनिश, देन एंटर द नेम ऑफ न्यू डाटाबेस। ठीक है, क्लास 10th डाटाबेस मैंने नेम रख दिया। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा डाटाबेस क्या होगा, ओपन हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास सब कुछ क्या है, ब्लैंक है। इधर हमने देखा था टेबल, क्वेरी, फॉर्म एंड रिपोर्ट, 4 ऑप्शंस हैं। अब हमको नई टेबल बनानी है डाटा को स्टोर करने के लिए, तो हमने क्रिएट न्यू टेबल का ऑप्शन देखा था, डिज़ाइन व्यू का, एक विजार्ड जो हमारे बने बनाए होते हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, तो अगर आप क्रिएट टेबल इन डिज़ाइन व्यू करते हैं तो इसमें आपको खुद से डिज़ाइन करनी होती है टेबल। ये सिर्फ ब्लैंक आपके पास फॉर्मेट आ जाएगा, आपको खुद से सारी चीज़ें डिज़ाइन करनी है। लेकिन विजार्ड व्यू में आपके पास बने बनाए फॉर्मेट्स होते हैं, कुछ कॉमन फॉर्मेट कंपनी ने बना के प्रोवाइड कर रखे हैं जिनमें हम वैल्यूज़ एंटर कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल विजार्ड व्यू आपका सिलेबस से कटा हुआ है, आपको सिर्फ डिज़ाइन व्यू करना है। तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा फील्ड नेम, फील्ड टाइप एंड डिस्क्रिप्शन। फील्ड नेम में हम कॉलम्स के नेम सेट करेंगे कि आपको कौन कौन से कॉलम लेने हैं। जैसे मैं ले लेता हूँ रोल नंबर, फिर एडमिशन नंबर, फिर नेम ले लेते हैं, फिर मार्क्स, कॉन्टैक्ट नंबर। तो मैंने ये 5 फील्ड्स लिए हैं और एक मुझे इस फील्ड में प्राइमरी की कैसे सेट करते हैं कल सीखा था। इधर हम करेंगे राइट क्लिक और प्राइमरी की। तो यहाँ देखेंगे हम, ये क्या हो गया, हमारे एक की बन गई है। इससे ये इंडिकेट होता है कि ये एडमिशन नंबर हमारा प्राइमरी की बन गया है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास अब रोल नंबर को चेंज करना है आपने। इसकी टेक्स्ट डाटा टाइप थोड़ा ना होती है, नंबर होती है। तो हम यहाँ पर एरो पे क्लिक कर कर इसकी नंबर डाटा टाइप को चूज़ कर सकते हैं। एडमिशन नंबर भी हमारा क्या होता है, नंबर में होता है, तो इसको भी नंबर चूज़ कर लीजिए। इसके बाद मार्क्स हमारे किस में होते हैं, इसको डेसिमल में कर लीजिए, हमारे पॉइंट्स में होते हैं मार्क्स। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा नंबर में होता है। तो ये हम इस तरीके से हमारे डाटा टाइप को चेंज कर सकते हैं। अब आपको नीचे दे रखे हैं कुछ फील्ड प्रॉपर्टीज़, ये हमारा इसी सेशन में है नीचे। तो फील्ड प्रॉपर्टी क्या होती है कि हर फील्ड की हमारी अलग अलग प्रॉपर्टी होती है। जैसे हम देखिए नंबर पे क्लिक करेंगे तो नीचे क्या प्रॉपर्टी दिखा रहा है, और फिर मैं टेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो वो चेंज कर देता है। ठीक है, डेसिमल में फिर से चेंज कर रहा है। तो ये होती है हमारे पास फील्ड प्रॉपर्टीज़। तो इनको अब देखते हैं। सबसे पहली है हमारी एंट्री रिक्वायर्ड। अगर आपको किसी भी फील्ड में एंट्री कंपल्सरी करनी है कि हाँ आपको एंट्री करनी है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यस। बाय डिफ़ॉल्ट एडमिशन नंबर में ये ऑटोमेटिकली यस होती है। ठीक है, प्राइमरी की में ये ऑटोमेटिकली यस हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्या हमारे पास, लेंथ। अब नंबर की लेंथ क्या होती है, अप टू 50 नंबर्स। हम 50 डिजिट्स तक वैल्यूज़ डाल सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर सेट करनी है, नहीं मेरे को तो 30 डिजिट तक ही मेरा काम चल जाएगा, ठीक है, तो आप यहाँ पर लेंथ डाल सकते हैं 30। ठीक है, डेसिमल, अगर आपको डेसिमल लगाना है इसमें तो आप लगा सकते हैं, यहाँ पर लगा देंगे 1, तो वो 1 डॉट के बाद डेसिमल लगा देगा। अभी हमें रोल नंबर में डेसिमल की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद अगर आपको डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करनी है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू मतलब आप पहले से ही कोई वैल्यू फिक्स कर दें जो वैल्यू अपने आप से रोल नंबर में शो कर दे, वो होती है डिफ़ॉल्ट वैल्यू। ठीक है, जैसे एग्जांपल हम करते हैं मार्क्स। ठीक है, मार्क्स में आ गए हम, मार्क्स में हम ये कर देते हैं वैल्यू एंट्री रिक्वायर्ड यस, लेंथ इसकी 50, डेसिमल हमारा होगा 2 डिजिट्स के बाद, डेसिमल प्लेस हमारा होगा 2 डिजिट्स के बाद, और
डिफ़ॉल्ट वैल्यू देना चाहते हैं तो हम दे सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम कर देते हैं नेम में। नेम में अगर आपको कुछ करना है, रिक्वायर्ड यस करना है, यस कर दीजिए। लेंथ आपको इंक्रीज़ करनी है, इंक्रीज़ कर दीजिए, वरना 50 भी सफिशिएंट है। अगर आपको नेम डालना है तो यहाँ डाल सकते हैं एंटर नेम। ठीक है, अब ये आपका हर बॉक्स में ऑटोमेटिकली दिखेगा। ठीक है, अब ये हमारा काम पूरा हो गया। यहाँ पर फील्ड के नेम सेट कर दिए, डाटा टाइप सेट कर दे, इसकी प्रॉपर्टी सेट कर ली हमने। अब इसको सेव कर देते हैं। सेव मैंने कर दिया इसको 10th मार्क्स। ठीक है, एंटर। अब इसको बंद कर देते हैं, यस। इसके बाद हम अब क्या करेंगे, इतना हमने ये कल का किया है कि हम कैसे डाटाबेस बनाएंगे, कैसे डिज़ाइन करेंगे टेबल को। अब अगर आपको इसके अंदर डाटा वैल्यू एंटर करनी है तो हम सीख रहे हैं इंसर्ट डाटा इन टेबल। कैसे इंसर्ट करेंगे, तो आपको कुछ नहीं करना, बस डबल क्लिक करना है इसके ऊपर, तो आप देखेंगे यहाँ पर एक कॉलम्स आपके पास ओपन हो गए। और हमने देखिए वहाँ पर डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट की थी, तो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसने दिखा दी एंटर नेम। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1, एडमिशन नंबर कुछ भी लिख दीजिए, फिर यहाँ पर नेम अब आपको कुछ लिखना है तो लिख दीजिए, नहीं तो वरना ये भी चल जाएगा। मार्क्स आपको 98 लिखने हैं। तो देखिए यहाँ पर आपने 2 डिजिट्स लिखी थी डेसिमल प्लेस, तो इसने 2 जीरो लगा दी। अगर आप 1 लिखते तो 1 जीरो लगाता ही। कॉन्टैक्ट नंबर आप लिख सकते हैं। ऐसे ही सेकंड का डालना है, देखिए अब एंटर नंबर नेम अपने आप आ गया, तो ये अपने आप आता रहेगा। हमने क्योंकि वहाँ पर वैल्यू सेट कर दी है इसकी डिफ़ॉल्ट 96.5। ठीक है, तो ये हमने देखिए किस तरह से वैल्यूज़ एंटर की हैं। अब नेक्स्ट हम करते हैं 3। तो ये आप देखिए मैंने एंट्रीज कर दी हैं इसकी जल्दी से। अमित, दीपक, अनिल, संदीप, रोहित और गीता, ये हमारे पास एंट्रीज आ गई हैं 6 बच्चों की। अगर आप और डालना चाहते हैं तो आप और भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एंट्रीज हो गई हैं। इसके बाद अब हम नेक्स्ट सीखना चाहते हैं एडिट करना। अगर हमें किसी की वैल्यू को एडिट करना है तो कैसे करेंगे। एडिट का मतलब क्या होता है भाई, चेंज करना। यहाँ तो हमने सीखा फर्स्ट में इंसर्ट कैसे करेंगे, तो हमने टेबल के ऊपर डबल क्लिक करना है, फिर ये बॉक्स खुल जाएगा, फिर एंट्री कर देंगे। एडिट अ रिकॉर्ड में कैसे करेंगे, मैं इसको बंद कर देता हूँ, सेव कर देते हैं, यस। एडिट का मतलब भाई डाटा को चेंज करना। ठीक है, अगर आपको किसी का नाम आपने गलत लिख दिया या मार्क्स गलत लिख दिए तो हम उसको बोलते हैं एडिट करना, उसको सही करना। इसके बाद डिलीट अ रिकॉर्ड का मतलब किसी बच्चे की रिकॉर्ड को डिलीट करना। आपने गलती से दूसरी क्लास का बच्चा, 11th क्लास का या 9th क्लास का बच्चा आपने 10th में लिख दिया है, तो आप वहाँ से उसको डिलीट करना चाहते हैं, तो डिलीट कैसे करेंगे। शॉर्ट मतलब अपने डाटा को अरेंज करना असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, अल्फ़ाबेटिकली, या आप नंबर की फॉर्म में करना चाहते हैं कि मैक्सिमम नंबर वाले ऊपर आ जाएं या मिनिमम नंबर वाले ऊपर आ जाएं, तो उसे बोलते हैं शॉर्टिंग। अरेंज द डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ये हम सारे करके देखते हैं। अब देखिए आपको ओपन करना है तो कैसे करेंगे, डबल क्लिक करेंगे टेबल पे, ओपन हो गया। एडिट करना है, जैसे मुझे किसी को एडिट करना है तो मैं उसके ऊपर सिर्फ क्या कर दूंगा, क्लिक कर दूंगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया, तो हम देखेंगे यहाँ पर मैं यहाँ पर इसका नाम चेंज करना चाहता हूँ, तो मैंने कर दिया यहाँ पर रीटा, और फिर देखिए अब यहाँ पर आप देखिए ये ऑटोमेटिकली नंबर के अकॉर्डिंग ये क्या रख रहा है, असेंडिंग ऑर्डर में रख रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि चेंज करना चाहता हूँ, इसको मैंने चूज़ किया और असेंडिंग ऑर्डर में कर दिया, यस। तो उसने क्या किया, देखिए असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया, उसने सारे डाटा को चेंज कर दिया। ये रोल नंबर 6 था रीटा का, अब 4 था संदीप का जिसके 87 है, और 1 है 98 का। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो ये Z to A to Z का मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर, Z to A का मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो 98 सबसे बड़ा पहले आएगा और सबसे छोटा लास्ट में।
तो इस तरीके से हम अपने डाटा को शॉर्टिंग भी कर सकते हैं। अगर आपको डिलीट करना है तो क्लिक ऑन द select the record of the student, then right click on the record, then click on delete row। तो क्या करेगा, इस रोहित को डिलीट कर देगा। आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट? यस, तो इसने क्या किया, रोहित को डिलीट कर दिया। ठीक है, तो ऐसे हम इसको डिलीट कर सकते हैं। तो हमने सीखा इंसर्ट, एडिट, डिलीट और शॉर्ट। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, हमारा आ गया रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। अब यहाँ पर ये इसकी बस डेफिनेशन ही है, इसके बाद हम रिलेशन करेंगे इसके। तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी इज़ यूज्ड टू मेंटेन द एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ डाटा इन रिलेशनशिप। रिलेशनशिप में हमारे डाटा को एक्यूरेट और कंसिस्टेंस मेंटेन करना, उसको कहते हैं रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। इन बेस डाटा कैन बी लिंक्ड बिटवीन टू और मोर टेबल। हम दो या दो से ज़्यादा टेबल के बीच में लिंक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी की और फॉरेन की। या तो हम प्राइमरी की से या फॉरेन की से, ये हमने डाटाबेस के सेशन 1 में किया था। प्राइमरी की, फॉरेन की, कैंडिडेट की और अल्टरनेट की, ये 4 की होती हैं। और अब फॉरेन की और प्राइमरी की से हम दो या दो से ज़्यादा टेबल को लिंक कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो ये होता है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। अब क्या क्या तरीके होते हैं रिलेशनशिप के, हमारे पास ये पूछा जाएगा कि हाउ मैनी वेज टू रिलेट टू मेक अ रिलेशनशिप इन अ टेबल्स। तो 3 तरीके होते हैं, 1 to 1, एक टेबल को एक में जोड़ना या एक डाटा को एक में जोड़ना, 1 to many एंड many to many। ठीक है, ये वैसे आपको नाम से याद करने हैं, बस 3 होते हैं। इसके बाद इसको देखते हैं कि ये करते कैसे हैं या होता क्या है। A relationship refers to an association or connection between two or more tables। रिलेशनशिप क्या होता है, अगर रिलेशनशिप की डेफिनेशन आ जाए तो क्या होती है, रिलेशनशिप वो होता है जो कनेक्शन करता है दो या दो से ज़्यादा टेबल के बीच में। When you relate two tables, जब आप दो टेबल्स को रिलेट करते हैं, you do not need to enter the same data in separate tables। ज़रूरी नहीं है कि हम दोनों टेबल्स में सेपरेट डाटा करें। एक टेबल में मैंने आपके नेम और मार्क्स डाल दिए, दूसरी टेबल में मैंने आपका नाम और फादर्स नेम, मदर नेम और एड्रेस डाल दिया। तो हम इन दोनों टेबल को कंबाइन कर सकते हैं यूजिंग रिलेशनशिप। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स हेल्प टू, हमारी क्या मदद करेगी, सेव टाइम एज देयर इज़ नो नीड टू एंटर सेम डाटा इन सेपरेट टेबल। हमें ज़रूरी नहीं है कि दोनों टेबल में सेम डाटा डालें। रिड्यूस डाटा एंट्री एरर, इससे हमारी डाटा एंट्री एरर रिड्यूस होती है। समराइज डाटा फ्रॉम रिलेटेड टेबल्स, हम बहुत सारी टेबल्स को समराइज करके, ठीक है, अपनी टेबल्स का समराइज फॉर्म में उसको देख सकते हैं, रिपोर्ट की फॉर्म में। तो 1 to 1 रिलेशनशिप कैसे करेंगे, इन दिस रिलेशनशिप बोथ द टेबल हैव मस्ट हैव प्राइमरी की कॉलम एग्जाम्पल इन द गिवन EMP। अच्छा, इसने तो ये दे रखा है एग्जाम्पल, मतलब इसमें ये है 1 to 1 में भाई हमारे पास दोनों टेबल में, ये इंपॉर्टेंट लाइन है बस यहाँ तक, हमारे पास दोनों टेबल्स में प्राइमरी की होना ज़रूरी है। ठीक है, अब आप 2 टेबल बनाएंगे, जैसे अपने इस डाटाबेस में तो कितनी टेबल हैं, एक ही टेबल बनी हुई है अभी, और इसमें एक प्राइमरी की है एडमिशन नंबर। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एक और टेबल बनाएं और उनके बीच में रिलेशन सीखेंगे, तो दोनों में आपके पास एक एक प्राइमरी की होनी चाहिए। ठीक है, तो ये मैं करके दिखाता हूँ एक बार जल्दी से। ये सब आप देखिए, मैंने 2 टेबल बना दिए हैं यहाँ पर, 10th मार्क्स की और 10th पेरेंट्स की। तो अब यहाँ हम देखेंगे कि पेरेंट्स में और इसमें क्या डाटा है वो देखना है आपको, तो आप इस पर डबल क्लिक कर सकते हैं, और दूसरी टेबल को ओपन करना है तो दूसरी पे डबल क्लिक कर सकते हैं, और हम इन दोनों डाटा को देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। ठीक है, इजीली। तो यस, तो इस तरीके से हम अपने डाटा को देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, मैंने एडमिशन नंबर को 1 to 1 to सेम लिया है, और दोनों टेबल में मैंने इसको क्या लिया है, एज ए प्राइमरी की। ठीक है, तो हमारा 1 to 1 क्राइटेरिया ये कहता है इसके अंदर, भाई दोनों टेबल में प्राइमरी की होनी चाहिए, एक कॉमन फील्ड जिससे हम रिलेशन क्रिएट कर सकें। रिलेशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्टेप यहाँ लिख देता हूँ मैं, क्लिक ऑन टूल
मेन्यू, देन रिलेशनशिप ऑप्शन। ठीक है, तो ये आपके पास स्टेप्स है कैसे आप करेंगे इसको। टू क्रिएट रिलेशनशिप। ठीक है, तो ये हम करेंगे। इसके बाद हमारे पास आता है, नेक्स्ट आता है वन टू मैनी। इसमें क्या होता है, वन ऑफ द टेबल मस्ट हैव प्राइमरी की। इसमें एक टेबल आपकी प्राइमरी की होनी चाहिए और दूसरी टेबल में प्राइमरी की ना हो तो भी आपका रिलेशनशिप कहलाएगा। ठीक है, तीसरा ऑप्शन आपका कहलाता है कि अगर आपके पास दोनों टेबल में प्राइमरी की नहीं है तो आपका वो कौन सा कहलाएगा, मैनी टू मैनी। तो तीन हमारे पास रिलेशनशिप होते हैं, आसानी से कर सकते हैं भाई। वन टू वन रिलेशनशिप का मतलब जिसमें दोनों टेबल में प्राइमरी की होगी। वन टू मैनी का मतलब जिसमें एक टेबल में प्राइमरी की होगी, दूसरी में प्राइमरी की नहीं होगी। इसमें मतलब दोनों टेबल में प्राइमरी की नहीं होगी। ठीक है, तो हम रिलेशनशिप बनाते हैं। तो एक बार मैं बना के दिखाता हूँ आपको। तो मैंने जैसे आपको स्टेप बताई है, मैं इन टेबल्स को बंद कर देता हूँ। यस, ये डाटाबेस मेरा ओपन हो गया। अब इसमें मुझे रिलेशनशिप बनानी है तो मैं क्या करूँगा, टूल्स पे क्लिक करूँगा, टूल्स पे, देन क्लिक ऑन रिलेशनशिप। ठीक है, ऊपर ही है, ये हमारे पास विंडो ओपन हो जाएगी। तो ये कहेगा आपको कि ऐड करो टेबल को, तो मैंने कर दिया ऐड। ठीक है, 10th मार्क्स की टेबल आ गई। अब 10th पेरेंट्स की करनी है, 10th पेरेंट्स की ऐड, तो मैंने दोनों को ऐड कर दिया। अब क्लोज। देखिए अब दो टेबल आ गई आपके पास। अब आप चाहते हैं कि इन दोनों को रिलेशन करना चाहते हैं। रिलेशन का मतलब दोनों को ज्वाइन करना। तो मैं देखिए इसका एडमिशन नंबर और इसका एडमिशन नंबर, दोनों के आगे एक चाबी बनी हुई है। चाबी का मतलब प्राइमरी की। अगर आप इसको बनाना चाहते हैं रिलेशन, तो आप इसको इस तरीके से बना सकते हैं, सिंपल। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको सीधा बता दिया। आप यहाँ से भी बना सकते हैं, यहाँ से न्यू रिलेशन। न्यू रिलेशन में आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि 10th क्लास पेरेंट्स का एडमिशन नंबर। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास का मार्क्स क्लास का आप लेना चाहते हैं एडमिशन नंबर। ठीक है, तो ये ओके, ये रिलेशन बना देगा। अब आप इस रिलेशन को रिमूव करना चाहते हैं, इसे बोलते हैं वन टू वन। इधर भी प्राइमरी की है, इधर भी प्राइमरी की है। देखिए यहाँ पे लिख भी रखा है 1 और 1। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको रिलेशन को रिमूव करना चाहते हैं तो राइट क्लिक ऑन द रिलेशन, देन डिलीट। तो वो क्या होगा, आपका रिलेशन डिलीट हो जाएगा। ठीक है, आप दोबारा से बनाना चाहते हैं न्यू रिलेशन, तो रिलेशन को न्यू कर दीजिए। और यहाँ पर देखिए 10th मार्क्स आ गया। आप यहाँ पर जाते हैं कि मैं चाहता हूँ भाई फादर नेम और एडमिशन नंबर, देन क्लिक। तो वो क्या कह रहा है भाई, आपकी डाटा टाइप या वो मैच नहीं हो रही है कि दोनों टेबल में आपके पास प्राइमरी की होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ एडमिशन नंबर, देन क्लिक ओके। तो ये रिलेशन मेरा बन गया। ठीक है, तो ये एरर इसलिए आ रही थी क्योंकि दोनों टेबल में प्राइमरी की है, तो ये प्राइमरी की को ही क्या करेगा, कंबाइन करेगा। अगर मैं इस टेबल में से प्राइमरी की को हटा देता हूँ और जब मेरा जो कॉम्बिनेशन बनेगा तो वो क्या बनेगा, वन टू मैनी। जब एक टेबल में प्राइमरी की होगी और दूसरी टेबल में प्राइमरी की नहीं होगी। ये सिर्फ बस इतना ही सीखना है आपको कि कैसे रिलेशनशिप बनाते हैं। बस टेबल टूल्स पे जाकर रिलेशन में जाकर रिलेशन बनाना है। बाकी आपको ये याद करना है वन टू वन का मतलब क्या होता है, दोनों टेबल के अंदर प्राइमरी की होना। एग्जाम्पल लिख दीजिए एक। वन टू मैनी का मतलब भाई किसी एक टेबल में प्राइमरी की होना और दूसरी में नहीं होना, एग्जाम्पल। फिर मैनी टू मैनी में मतलब दोनों टेबल्स में प्राइमरी की ज़रूरत नहीं है। फिर इसके बाद आ जाता है रिमूव द रिलेशनशिप। आप रिमूव करना चाहते हैं रिलेशनशिप को, तो कैसे करेंगे मैंने आपको सिखाया है। रिलेशनशिप के ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो ऑप्शन आ जाएगा डिलीट का, वो डिलीट कर देंगे। बाकी ये फील्ड प्रॉपर्टी आपको मैं बता ही चुका हूँ क्या होती है भाई। अगर आपको कोई अपने फील्ड टाइप के डाटा टाइप को कुछ प्रॉपर्टी चेंज करनी है,
टेक्स्ट की लेंथ बढ़ानी है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू देनी है, तो वो हम देख सकते हैं यूजिंग फील्ड प्रॉपर्टीज़। इसके नीचे मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको असाइनमेंट, तो ये आपको अपनी कॉपी में करने हैं और ये फिल इन द ब्लैंक्स आपको फिल करने हैं। तो आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे सेशन 4। जब तक के लिए थैंक यू।